Hello बच्चों, let's read the following question. Select the correct statements about electric field lines. Electric field lines के about हमें correct statement select करना है. Statement first क्या है? Two electric field lines can never cross each other. Two electric field lines कभी भी एक दूसरे को cross नहीं कर सकती. Second, they start from positive charge and end at negative charge. Positive charge से start होती हैं, negative charge पे end होती हैं. Third, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती हैं? क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं. ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. बी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है. सी सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है. एंड लास्ट ऑप्शन से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हम यूज करेंगे properties of electric field lines. Here we will use properties of electric field lines. Electric field lines की first property क्या है कि अगर हमारे पास positive charge होगा, positive charge होगा, तो positive charge से electric field lines क्या होती हैं? Originate होती हैं. यहाँ से electric field lines का जो direction है वो outward होता है. Electric field lines originate from positive charge. और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं. नेगेटिव चार्ज. अब नेगेटिव चार्ज को ड्रॉ कर लेते हैं. ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? टर्मिनेट होती हैं. टर्मिनेट. अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें यही बोला था पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे एंड होंगी. तो यही इसका प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी या नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी. तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. नेक्स्ट, अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो आइसोलेट होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आइसोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट होने का क्या मीन्स है? दैट हमें सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज भी मिल सकता है और सेपरेट नेगेटिव चार्ज भी मिल सकता है जिसका किसी और पॉजिटिव और किसी और नेगेटिव के साथ कोई रिलेशन नहीं है. जैसे हम पोल्स की बात करें तो पोल्स हमारे पास आइसोलेट नहीं होते. ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया. तो इस केस में जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पे क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं. तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप में होंगी. ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज लूप्स फॉर्म करती हैं. अब पॉजिटिव चार्ज सेपरेट है तो पॉजिटिव पे तो क्या होगी? जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ओरिजिनेट होती है. नेगेटिव पे क्या होती है? टर्मिनेट होती है. तो अब ये नहीं हो रहा कि वहीं से शुरू होके वहीं पे वो टर्मिनेट नहीं हो रही. तो दैट मीन्स जो फील्ड लाइंस हैं दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. वो क्लोज लूप्स फॉर्म नहीं करती. और हमारे पास थर्ड में क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती हैं क्लोज लूप्स. दैट मींस थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अब फर्स्ट की बात करते हैं. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. थर्ड हमारे पास इसका जो प्रॉपर्टी है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. अब इसका रीजन क्या है वो देख लेते हैं. सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरा फील्ड लाइन इसको क्या कर गया? क्रॉस कर गया. अब यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग है. यहाँ पे क्या कर रही है वो? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. तो अगर इस पॉइंट पे क्रॉस करेंगी तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन ये होगा. तो एट वन पॉइंट एक पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा है? टू डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट. टू डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट. जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी टू डायरेक्शंस है और हमें डायरेक्शन कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टेंजेंट बताता है. और टेंजेंट की टू डायरेक्शंस आ रही हैं तो एक टेंजेंट की एक ही डायरेक्शन होगी, टू डायरेक्शंस नहीं होंगी. तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है. टू डायरेक्शंस ऑफ वन टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल एट अ पॉइंट. तो ये पॉसिबल नहीं होगा. तो इस वजह से वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड. Hence A is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.